हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और हमने हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो हमारी वेबसाइट पर, जहां पर लिंक आप देख सकते हैं, हमने जो अपलोड किया था, वहां पर हम मंथली रीबैलेंस करते हैं, यानी कि थोड़ा सा हम चर्न करते हैं, कुछ नए स्टॉक्स लेते हैं, कुछ पुराने स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में वो हम बेच देते हैं। तो ये जो वीडियो है, इट्स अ डिस्कशन ऑन दोज पर्टिकुलर रीबैलेंसेस, और जो हमने रीशफलिंग किया है हमारे पोर्टफोलियो में, उसके बारे में डिस्कशन है। लेकिन कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने कहा है कि प्लीज आप इंडिविजुअल स्टॉक्स का डिस्कशन मत कीजिए, कीप इट एट द इंडस्ट्री लेवल। तो ये जो वीडियो है, यू विल कीप इट प्योरली टू डिस्कशन कि इंडस्ट्री वेट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं बेस्ड ऑन दिस रीबैलेंस और रीशफलिंग विच वी हैव डन इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो। तो पहले तो थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल पोर्टफोलियो किया है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट बीटा कॉन्सेप्ट। स्मार्ट बीटा मतलब बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो जो कि सेफ भी रहेगा जब मार्केट गिरता है। एट द सेम टाइम वी आर इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट थीम्स जहां हमें लग रहा है कि दे में आउट परफॉर्म द निफ्टी और द सेंसेक्स। बीटा का मतलब द चेंज इन द स्टॉक प्राइस एज कम्पेयर टू द चेंज इन द ओवरऑल मार्केट। और ये जो स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी है, वो हमने काफी सालों से टेस्ट करके ये मॉडल पोर्टफोलियो में हमने अप्लाई की है। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो हमने चेंजेस किया है, जो हमने चेंजेस किए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, उसकी वजह से जो निफ्टी का कॉम्पोजिशन है उस पर क्या इफेक्ट आया है। तो जो हमारा पुराना जो वाला मॉडल पोर्टफोलियो था 17 फरवरी का, वहां पर निफ्टी की वेटेज थी 58%, वो रिड्यूस हो गई है टू 54%। उसकी वजह यह है कि वी आर ग्रेजुअली गेटिंग मोर पॉजिटिव ऑन द मार्केट, और थोड़ा जो पोर्टफोलियो है, वी आर ट्राइंग टू चेंज द टिल्ट अवे फ्रॉम सेफ स्टॉक्स टू हाई ग्रोथ स्टॉक्स। तो हमने जो एक या दो स्टॉक्स हमने जो चेंज किए हैं, वी हैव रिमूव सम ऑफ द सेफर स्टॉक्स, सम ऑफ द लो बीटा स्टॉक्स, एंड इंक्लूडेड सम ऑफ द मिड कैप और द हाई बीटा स्टॉक्स। इसकी वजह से ये जो निफ्टी का है, जो वेटेज है, जो प्रोपोर्शन है इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, दैट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 58% टू 54%। फिर भी काफी हैवी वेटेज है इन द निफ्टी स्टॉक्स टू एंश्योर कि जो पोर्टफोलियो है वो काफी सेफ है एंड मूव्स मोर लेस इन लाइन विद द निफ्टी। चलिए दूसरी जो चेंजेस हमने किए हैं हमारे इंडस्ट्री में, वो हम यहाँ पर ये शीट में हम डिस्कस करते हैं, ये एक्सेल फाइल डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्मार्ट बीटा पोर्टफोलियो, जहां पर वी आर जस्ट एडजस्टिंग अवर इंडस्ट्री वेटेजेस इन अ इंटेलिजेंट वे, सो एज टू एंश्योर कि पोर्टफोलियो भी सेफ रहे और मार्केट जब चलने लगेगा दैट टाइम वी गेट एन आउट परफॉर्मेंस। तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का वेटेज है इन अवर स्मॉल केस पोर्टफोलियो, दैट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वेटेज इज एट 21.59%। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। तो ये जो वेटेज है, एक्चुअली फ्रॉम द लास्ट स्मॉल केस वेबसाइट, rather the last small case portfolio, ये जो वेटेज इट हैज गॉन डाउन बाय 2.7%, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू द निफ्टी, वी आर ओवरवेट इन आईटी यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बाय 8.44%। लेकिन इसकी वजह यह है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, दे आर जनरली परसीव टू बी सेफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उनकी वैल्यूएशंस और उनका जो इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स है, दैट इज मोर लेस स्टेबल, इसलिए वी वर ओवरवेट सॉफ्टवेयर। लेकिन ट्रम्प की आने की वजह से शायद हमें लग रहा है कि हमारा जो ओवरवेट है इन सॉफ्टवेयर, वी नीड टू रिव्यू इट। इसीलिए मैंने ये जो इंडस्ट्री है उसके सामने हाईलाइट किया है कि गोइंग फॉरवर्ड वी मे एक्सपेक्ट अस टू रिड्यूस वेटेज इन सॉफ्टवेयर कंपनीज। और मेरी राय में आपको भी आपके पोर्टफोलियो में जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर्स है, उसको खास तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रम्प की वजह से कुछ भी चेंजेस आते हैं in terms of tariff or in terms of other physical restrictions for software companies to sell the services to US, तो ये जो इंडस्ट्री, इसमें सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि अभी शायद ऐसा लग रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स को कि ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से यूएस में गो इनटू अ रिसेशन, और अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग विल कम डाउन एंड दैट मे अफेक्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो ऑल्दो मैं कहना चाहूंगा कि ऑल्दो वी आर ओवरवेट सॉफ्टवेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी राय में गोइंग फॉरवर्ड वी मे बी गोइंग अ बिट अंडरवेट सॉफ्टवेयर। लेकिन it's not software, then which other sector? So the other sector which I have highlighted in green over here is financial services, यानी कि banks NBFCs। यहाँ पर हमारा वेटेज है 27% वर्सेस 36% फॉर द निफ्टी, और मेरे ख्याल से ग्रेजुअली विल गो मोर एंड मोर टुवर्ड्स द निफ्टी वेटेज व्हेन इट कम्स टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज। और ये जो बैंक्स एनबीएफसीज है, ये हमारा प्रिफर्ड सेक्टर है, और कई सारे वीडियोस और पैसा मेकर स्टॉक्स में हमने डिस्कस किए हमारे चैनल में व्हेन इट कम्स टू बैंक्स एनबीएफसीज। और दो या तीन खास बात हो रही है जिसकी वजह से आई थिंक बैंक्स एंड एनबीएफसी में डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। एक तो आरबीआई धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट घटा रही है, अभी इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो गया है, यानी कि अप्रैल की जो आरबीआई पॉलिसी है, वहां पर देयर आर वेरी गुड चांस कि इंटरेस्ट रेट कम होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, देन डेफिनेटली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहती है बैंक्स की, यानी कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच दे लेंड वर्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच दे पे फॉर सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स, वो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वहां पर हम थोड़ा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और दूसरी बात जो खास बात है विच इज फेवरिंग एनबीएफसी, वो ये बात है कि जो रिस्क वेटेज था
that have been reduced by the RBI when banks lend to NBFCs. तो बैंक्स और एनबीएफसी पे आप जरूर से फोकस कीजिए, और अगर इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरती है बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द बजट जहां पर 12 लाख तक का टैक्स रिबेट दिया गया है, तो मेरे ख्याल से बैंक्स एनबीएफसी में डू वेरी वेल. इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर आल्सो फॉर द पास्ट 1 ईयर, तो शायद वी मे सी सम आउट परफॉर्मेंस ओवर देयर. इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है इसमें आपको खास ओवरवेट रहना चाहिए, ऑल्दो अवर मॉडल पोर्टफोलियो इज स्लाइटली अंडरवेट. लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो चेंजेस किए उसकी वजह से ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो की जो इंडस्ट्री वेटेजेस वो उस पे खास चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन विद इन द हेल्थ केयर स्पेस जहां पर हमारी वेटेज है 9.98% में हाईलाइट करना चाहूंगा, वहां पर वी हैव रिप्लेस्ड अ स्टॉक इन सच अ वे कि ये जो कंपनी हमने रिप्लेस की है दैट वाज फोकसिंग मोर ऑन यूएस जेनेरिक्स, तो वो हमने निकाल दी है एंड वी हैव इंक्लूडेड अ हॉस्पिटल कंपनी. तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन जो जो हमने रीबैलेंसिंग की है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट स्टॉक्स कौन से हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. हमारा मॉडल पोर्टफोलियो इज होस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ आवर्स, जहां पर लिंक है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसका नाम है पैसा स्मार्ट वेल्थ बिल्डर. तो जरूर से आप इस मॉडल पोर्टफोलियो को स्टडी कर सकते हैं और आप रिसर्च भी कर सकते हैं, और अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस बिफोर इन्वेस्टिंग. थैंक यू वेरी मच. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000047887. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.